हाँ जी सर, स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं मनीष सोनी हाजिर हूँ आपकी जीरो टू हीरो वाली क्लास को लेकर के। और स्टार्टिंग करते हैं। आज आकांक्षा राजपूत, गुड इवनिंग आकांक्षा जी। भक्ति मार्ग, अनिल फौजदार, राम राम गुरुजी, राम राम भाई। सभी को राम राम, नमस्कार, गुड इवनिंग। जल्दी से जुड़ जाइए। राधे राधे, सभी को राधे राधे। जल्दी से सभी विद्यार्थी जुड़ जाइए और क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज एक नए टॉपिक की बात करेंगे। बिल्कुल जुड़ गए सभी विद्यार्थी। देखिए, वही फॉर ऑल कम्पिटेटिव एग्जाम मैथ्स जीरो टू हीरो क्लास या जीरो टू हीरो वाली क्लास हमारी शुरू हो रही है और टाइमिंग हमारा हो गया है 7:45 का। तो स्टार्ट करते हैं सर क्लास को बिना टाइम वेस्ट किए। देख लीजिए एक बार, 7:45 का समय हो गया है और 100% सफलता की गारंटी। जो बच्चे बेसिक से पढ़ रहे हैं, जो बच्चे एकदम बेसिक से चाहते हैं, उनके लिए बेसिक से क्लास स्टार्ट होगी और धीरे धीरे करते हुए टॉप पे पहुंच जाएगी। ठीक है, तो जीरो टू हीरो वाली क्लास में आप सभी का स्वागत है। सभी विद्यार्थी आशा करता हूं सकुशल होंगे, अच्छे होंगे, है ना, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त भी जरूर होंगे आप लोग, है ना। चलिए, एग्ज़ाम आने वाला है बीएसटीसी का। परसों का एग्ज़ाम है, आज 26 तारीख है, कल का गैप है, परसों का एग्ज़ाम है। हो सकता है हम कल कोई क्लास अरेंज करें एसटीसी के लिए। नीरज जी, गुड इवनिंग नीरज जी, स्वागत है आपका आदित्य क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और स्वागत है आप सभी का जीरो टू हीरो वाली क्लास में। चलिए आगे चलते हैं। वॉइस सब क्लियर है ना? एक बार कमेंट कर दो अगर वॉइस क्लियर है, तो आगे नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे आज हम। बिल्कुल जल्दी से बताओ मुझे। और हाँ, एसटीसी के लिए मैं कुछ कहने वाला था। एक तो एसटीसी का जीके वाला वीडियो डाला था, सबने देख लिया होगा। कम से कम 2-3 बार रिपीट कर दो वीडियो को, है ना। कई क्वेश्चन है जो उसमें से आने वाले हैं। एक कल हो सकता है कि यदि मैं डीग में ही रहता हूँ तो आप लोगों के लिए एक लाइव क्लास लेके आऊँगा बीएसटीसी वालों के लिए, या तो 9 या 10 बजे के आसपास यदि डीग में रहता हूँ तो। या फिर हो सकता है कि मैं आज सैटरडे है तो शाम को निकल जाऊँ घूमने कहीं, है ना, और कल शाम तक लौट के आएँ। मे भी पॉसिबल, अगर हो पाया मैं यहाँ पे रहा तो मैं आपके लिए कल जरूर एक बीएसटीसी वालों के लिए स्पेशल क्लास लेके आऊँगा, जिसमें मुझे लगता है कि भाई कुछ आभूषण हैं, है ना, जिनमें से प्रश्न आ सकते हैं, कुछ पर्वत चोटियाँ हैं जिनमें से प्रश्न आ सकते हैं, थॉर्नवेट और वो उसका अपना जलवायु वर्गीकरण है। चलिए, क्वीन सोना, राधे राधे। उर्वशी गोला जी, गुड इवनिंग। नितेश एंड हेमा जी, जय माता दी नितेश जी, जय माता दी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। काफ़ी दिनों बाद आपको देखा है, बहुत अच्छा लग रहा है। यादवेंद्र पाराशर जी, नमस्कार सर जी, नमस्कार यादवेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का जीरो टू हीरो वाली क्लास में। और चलिए, जुड़ गए हैं आप सभी तो स्टार्टिंग भी करते हैं फटाक से। देखिए, आज कल मैंने कहा था आप लोगों से टॉपिक बताने के लिए। नीतू जी, आपका भी स्वागत है नीतू जी, आपका आदित्य क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आज बात करते हैं, देखिए, टॉपिक की। और जिस टॉपिक की हम बात करने वाले हैं, सुन लीजिए एक बार। आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे, टॉपिक अपन ने लिया है टाइम एंड वर्क की आज बात करने वाले हैं। कल हमने 3 टॉपिक गणित के खत्म कर लिए हैं। संख्या पद्धति हमारी खत्म हो गई है, फ्रैक्शन हमारी खत्म हो गई है, इसके अलावा रेशियो एंड प्रोपोर्शन हमने खत्म कर लिया है। तो भिन्न, अनुपात, समानुपात। थैंक यू नीतू जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, अनुपात समानुपात हमने खत्म कर लिया है, नंबर सिस्टम हमने खत्म कर लिया है और भिन्न हमने खत्म कर लिए हैं। आज हम बात करेंगे मित्रों नए टॉपिक की, टाइम एंड वर्क, मतलब समय और कार्य की बात करेंगे, समय व कार्य। ठीक है, और इसी के साथ साथ मजदूरी वाले प्रश्न भी हम इसी में कवर कर लेंगे। तो टाइम एंड वर्क, समय और कार्य की बात करते हैं। यूपी पुलिस, एयरफोर्स, एसएससी वगैरह सबके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्टिंग करते हैं आगे। तो देखिए, टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, ध्यान से सुनना। एक प्रश्न को हम कई तरीके से कर सकते हैं आराम से। कोई भी टाइम एंड वर्क का साधारण सा प्रश्न है, हम उसे कई तरीके से कर सकते हैं। अब डिपेंड आप पे करता है कि आप कौन सी विधि से उसे करना चाहते हैं। हमें 35 सेकंड में प्रश्न का उत्तर लाना है, ओनली 35 सेकंड मिलेंगे हमें उत्तर लाने के लिए, तो उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। 35 सेकंड में उत्तर लाना है। कुछ आज मैं पीपीटी भी बना के लाया हूँ आपके लिए, जो पुराने क्वेश्चन हैं उनकी बात भी करेंगे। गौरव पानौरी, गुड इवनिंग गुरुजी, गुड इवनिंग गौरव। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक प्रश्न मैं साधारण ले रहा हूँ वैसे नॉर्मली, जिससे आप लोग समझ पाओ कि हम किस लेवल पे बात करेंगे आज। देखिए, एक क्वेश्चन मैंने ले लिया, पहला ए,
किसी कार्य को 10 दिन में करता है, मान लीजिए 10 दिन में करता है, तथा भी उसी कार्य को 15 दिन में करता है, 15 दिन में करता है, 15 दिन में करता है, दोनों मिलकर कार्य पूरा करेंगे। पूछेगा कितने दिन में कार्य पूरा करेंगे, है ना। एक जनरली प्रश्न मैंने ले लिया है, हम केवल पहले पढ़ने से पहले इसकी बात करेंगे किस हिसाब से हम आगे जा सकते हैं यहाँ। तो देख लीजिए, ए किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है और बी मित्रों उसी कार्य को कर सकता है कितने दिन में, 15 दिन में। ए किसी कार्य को कर सकता है कितने दिन में, 10 दिन में। बी उसी कार्य को कर सकता है 15 दिन में। अब तक जो हम पढ़ते आए हैं, एक तो बेसिक, तो मैं आपको 2-3 तरीके बताऊंगा। एक तो फर्स्ट हो गया बेसिक। एक मिनट क्वेश्चन को ले लेता हूं मैं। देखिए, एक तो मैं सबसे पहले बात करूंगा आपसे फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक की, है ना। अब हमारा जो बेसिक है वो क्या कहता है, वो ये कहता है यदि कोई व्यक्ति काम को कर रहा है 10 दिन में, उसके 1 दिन का काम निकाल लो। कोई व्यक्ति 15 दिन में कार्य कर रहा है, 1 दिन का काम निकालो। कोई व्यक्ति 50 दिन में काम कर रहा है तो उसके 1 दिन का काम निकालो। जाहिर सी बात है। जैसे देखिए, यदि मान लीजिए ए किसी कार्य को करता है 10 दिन में, तो ए द्वारा 1 दिन का मैंने 1 दिन का कार्य निकाल लिया। यदि कोई व्यक्ति पूरा काम कर रहा है 10 दिन में, तो 1 दिन में कितना करेगा, 1/10 काम। भाई जाहिर सी बात है, यदि कोई व्यक्ति पूरा काम कर रहा है 10 दिन में, तो 1 दिन में कितना करेगा, 1/10 काम करेगा। ठीक है, पहला मेथड लेके चल रहा हूं मैं, फर्स्ट मेथड। दूसरी बात करते हैं हम, बी द्वारा 1 दिन का कार्य। यदि बी काम करता है, बी पूरा काम कर रहा है सर 15 दिन में, तो बी 1 दिन में करेगा 1/15 काम। यहाँ तो भाई बेसिक में अपन ऐसे ही पढ़ते थे, आज तक ऐसे ही पढ़ते आए हम, ऐसे पढ़ते आए, तभी तो हम कंपटीशन फाइट नहीं कर पाते। ठीक है, तो देखिए, ए 1 दिन में कार्य करता है 1/10, बी 1 दिन में कार्य करता है 1/15। दोनों द्वारा, या दोनों कौन कौन, ए प्लस बी द्वारा मिलकर 1 दिन का कार्य, इसके 1 दिन का और इसके 1 दिन का जोड़ देता हूं भाई, दोनों के 1 दिन का कार्य आ जाएगा निकल के। 1/10 1/15 लघुत्तम लिया 30, 10 दिया 30, 15 दूनी 30, 5/30 कितना हो गया सर, 5/30 हो गया। क्लियर है। अब देखिए, ये था 1 दिन का कार्य, तो ए व बी द्वारा पूरा कार्य, यदि मैं बात करूं तो उल्टा कर दीजिए। 1 दिन का काम था 5/30, तो पूरा हो जाएगा 30/5, 5 × 30 अर्थात 6 दिन में। कितने दिन में हो गया, 6 दिन में। ये था हमारा बेसिक फंडा, जिससे हम आज तक पढ़ते आ रहे हैं, ये हमारा बेसिक फंडा था सर। अब हम बात करते हैं कि सर इसके लिए कोई ट्रिक, तो दूसरा मेथड सुनिए। यदि सर मैं ट्रिक की बात करूं तो ट्रिक है क्या, ए प्लस बी बटे, एक मिनट, ट्रिक है 2xy अपॉन x प्लस वाई। x पहले व्यक्ति का कार्य, y दूसरे व्यक्ति का कार्य, बटे में x प्लस वाई। देखिए करते हैं, 2 आ गया, x मतलब 10 दिन, y मतलब 15 दिन, बटे में x प्लस वाई। 15 और 10 कितना हो गया, 25। आगे किया तो 25, 5 दूनी 10, अंतिया 15, 3 दूनी, एक मिनट, हाँ ये 2 से, एक मिनट, x प्लस वाई बटे एक्स वाई है सर, x प्लस वाई बटे एक्स वाई है। एक बार देख लीजिए, एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई करते हैं सर सॉल्व, तो एक्स वाई बटे एक्स प्लस वाई करते हैं। एक मिनट, देखिए किया हमने 15 × 10 बटे 10 और 15 25, 5 का भाग दिया 55, 25, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 दूनी 6 दिन, 6 दिन आ गया। बड़ा आसान सा था, दोनों द्वारा मिलकर कार्य आ गया 6 दिन में, बहुत अच्छे से कर लेंगे अपन। लेकिन एक बात याद रखना, ये ट्रिक केवल इसी में चलेगी जब 2 व्यक्तियों द्वारा कार्य अलग अलग किया जाएगा। अगर 3 व्यक्ति हो गए तो नई ट्रिक आ जाएगी 3xyz अपॉन xy प्लस xz, है ना, और प्लस yz, इस हिसाब से।
तो 3 के लिए अलग, 4 के लिए अलग, सबके लिए अलग अलग ट्रिक है। तो भैया ट्रिक भी हमारे बस की बात नहीं है। अब देखिए समस्या यहाँ है कि ना तो सर हम बेसिक से कर पा रहे हैं, ना तो हम सवाल को ऐसे कर पा रहे हैं, ना ही सवाल को ऐसे कर पा रहे हैं। तो फिर सवाल को किया कैसे जाए? मुद्दा यह है सवाल को किया कैसे जाए, है ना, हम इसे सॉल्व कैसे करें। तो एक साइड में मैंने देखिए ट्रिक लिख दिया आपको, एक साइड में मैंने बेसिक भी लिख दिया। अब कोई ऐसा तरीका जो सब पे काम करे, कोई ऐसा तरीका जो सब पे काम करे और किसी एक पे नहीं, सब पे काम करे और सही उत्तर आए, जल्दी आए, टाइम की बचत हो। तो देखिए एक मेथड होता है एफिशिएंसी मेथड, अर्थात क्षमता। इसकी बात करें हम क्षमता, हम क्षमता को आधार मान के पूरे टॉपिक को पढ़ सकते हैं सर। पूरा की पूरा टॉपिक समय और कार्य, टाइम एंड वर्क जो पूरा टॉपिक है, इस पूरे टॉपिक को हम क्षमता को आधार मान के पढ़ सकते हैं। केवल और केवल किसको आधार मान के? क्षमता। एफिशिएंसी को हम आधार मान लें, क्षमता को आधार मान लें, पूरा टॉपिक बड़ी आसानी से हो जाएगा। देखते हैं कैसे पढ़ सकते हैं सर। क्षमता क्या है? क्षमता सुनिए क्या है। मान लीजिए ए द्वारा एक दिन में किया गया कार्य, या ए करता है कुल काम 10 दिन में। कितने दिन में कर रहा है सर? कुल काम 10 दिन में। और बी कर रहा है कुल काम 15 दिन में। तो इन दोनों को मिला करके आप यहाँ पे लोगे कुल काम, 3 खंड बनाने। क्या लोगे? पहला खंड कुल काम। कुल काम क्या होता है? कुल काम होता है सर दोनों का लैसे। दोनों का क्या? लैसे। दोनों का आप लैसे ले लीजिए, कुल काम है 10 और 15 का लैसे क्या होता है? 30। जिनको लेना नहीं आता, जिनको लैसे लेना नहीं आता, वो मेरी बात सुन लेना, मैं सिखा दूंगा बड़े आसान से। दोनों में से बड़ी संख्या ले लो। जिनको लैसे लेना नहीं आता, दोनों में से बड़ी संख्या ले लो। बड़ी क्या है? 15। तो लैसे हो गया 15। दोबारा सुन लो, जिनको लैसे लेना नहीं आता, दोनों में से बड़ी संख्या ले लो 10 और 15 में से। तो बड़ी क्या है? 15। 15 हो गया लैसे। अब सर, अब एक शर्त है, छोटी सी कंडीशन। क्या? 15 को हम लैसे मान लेंगे, बिल्कुल सही है, लेकिन 15 के अलावा जो बची हुई संख्या है उनका भाग जाना चाहिए। 15 के अलावा क्या बच रहा है? 10। क्या 10 का भाग 15 में जा रहा है? नहीं जा रहा। तो फिर तो 15 का दुगुना करो, 15 का तिगुना करो, 15 का 4 गुना करो, और तब तक करो जब तक भाग नहीं चला जाए। गौतम खटाना, गुड इवनिंग गुरुजी। गुड इवनिंग गौतम जी, सुन रहे हो ना? लैसे लेने का तरीका 15 ले लिया मैंने, बड़ी संख्या। अब क्या करना है? 15 में क्या इस 10 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा। तो इन सबका जो संख्याएं आएंगी उनका भाग जाना चाहिए। तो 15 का मैंने दुगुना किया 30, तो क्या आ गया? कुल काम 30। एक तो हो गया कुल काम निकालना, निकाल लिया मैंने 30। अब सुनिए, एक ए जो है 10 दिन में काम पूरा करता है और कुल काम कितना है? 30। तो एक दिन में कितना करेगा? तो यही तो इसकी क्षमता है। यहां पर अपन निकालेंगे थर्ड पॉइंट पे क्षमता। कैसे? 30 काम को 10 दिन में कर रहा है तो एक दिन में करेगा 10 या 30, 3 काम। और 30 काम कर रहा है 15 दिन में, तो एक दिन में करेगा 15 दूनी 30 काम, 2। अभी क्षमता जो होती है वो होता है बेटा एक दिन का कार्य। क्या होता है? एक दिन का कार्य। अब सुनो, ए ने एक दिन में किया 3 काम, बी ने एक दिन में किया 2 काम, 3 और 2 5 काम। पूछ रहा है ए और बी द्वारा कुल कार्य। कुल कार्य कैसे निकलेगा? कुल कार्य कितना है? 30। भाग दे दिया 5 का, 5 छिंगी 30। बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट मेथड है, सबसे अच्छा मेथड लगता है हमें तो सर ये, है ना। बड़ी आसानी से आपके सारे सवाल हो जाएंगे, सारे, कैसा भी कोई भी सवाल हो। तो याद रखिए, एक सवाल मैंने आपको यहाँ समझा दिया है। ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी उस कार्य को 15 दिन में करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? ये था बेसिक। बेसिक से नहीं हो पाएगा भैया, हमारे बस की नहीं है बेसिक करना। ट्रिक, हर सवाल के लिए अलग अलग ट्रिक कहाँ से लाएंगे, कहाँ से याद कहाँ से रखेंगे इतनी ट्रिक, है ना। अभी आपने देखा था, मैं ही भूल गया था, तो कहाँ से याद रखेंगे। अब जो बचा तीसरा तरीका, थर्ड, वो है क्षमता वाला, एफिशिएंसी वाला। क्षमता वाला तरीका सबसे बेस्ट है। एक बार और मैं इसको समझा देता हूँ, एक बार और ये क्षमता वाला तरीका हम समझ लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। देखिए बड़ा आसान है। ए द्वारा पूरा काम हो रहा है 10 दिन में, बी द्वारा पूरा काम हो रहा है 15 दिन में। कुल काम, यहाँ क्या निकालना है हमें? कुल काम निकालना है, टोटल वर्क। कैसे? 15 और 10 का लघुत्तम लेकर के। जिनको नहीं आता वो सुन लेना, बड़ी संख्या 15 लघुत्तम है। जहाँ 3 होते हैं तो 3 में से बड़ी संख्या लघुत्तम होती है। शर्त छोटी सी है। शर्त क्या है कि इसके अलावा, जैसे 15 हमने ले लिया, इसके अलावा जो भी संख्या बचे 1 2 3, उन सबका भाग जाना चाहिए। अगर नहीं जा रहा है तो दुगना तिगुना चौगुना कर सकते हैं। 15 में भाग नहीं जा रहा था 10 का, मैंने 15 का दुगना कर लिया 30। 10 का भाग जा रहा है, 15 का भी जा रहा है, तो लघुत्तम 30। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 10 तिया 30, यहाँ निकालेंगे हम क्षमता। और क्षमता जो होती है वो होता है बेटा एक दिन का कार्य। क्षमता क्या होती है? एक दिन का कार्य। 10 तिया 30, 15 दूनी 30।
देखिए 30 काम है, कुल काम को 10 दिन में कर रहा है, 1 दिन में 3, कुल काम को कर रहा है 15 दिन में, 1 दिन में 2, दोनों यदि मिल जाए तो ये करेगा 3 और ये करेगा 2, दोनों मिलकर करेंगे 5 काम। तो ए प्लस बी द्वारा पूरा काम कितना है 30, बट ए में दोनों मिलकर करेंगे 5 काम, 5 चिंगी 30, कितने दिन का समय लगेगा, 6 दिन का समय लगेगा। आई थिंक आप सभी की समझ में आ गई होगी बात, आई थिंक आप सभी की समझ में आ गई होगी। जितने विद्यार्थी देख रहे हैं बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट, विद इन 35 सेकेंड, 35 सेकंड में हर एक प्रश्न का उत्तर आएगा, चाहे कितना भी बड़ा प्रश्न हो समय कार्य का, समय कार्य मजदूरी का कितना भी बड़ा प्रश्न हो 35 सेकंड में उत्तर आएगा। आज हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, मैंने आपको कुछ समझा दी हैं छोटी मोटी चीज़ें। समय कार्य मजदूरी बहुत ज़्यादा आयत में पूछा जाता है, रेलवे में, एसएससी वगैरह, यूपी पुलिस सब में पूछा जाता है। चलते हैं अब प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ। देखिए सर, वेलकम, टाइम एंड वर्क, समय और कार्य में आपका स्वागत है। चलते हैं हमारी 0 टू हीरो वाली क्लास में। पहला क्वेश्चन क्या, पहली टाइप लेके चल रहे हैं हम, और फर्स्ट जो टाइप है वो क्या है सर, व्यक्तियों द्वारा मिलकर संपूर्ण कार्य, व्यक्तियों द्वारा मिलकर के संपूर्ण कार्य करना, अर्थात टोटल कार्य करना। आ गई सर समझ में? चलिए अनिल जी बहुत अच्छी बात है, कीर्ति जी गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका 0 टू हीरो वाली क्लास में। आप सभी का स्वागत है 0 टू हीरो वाली क्लास में। देख लीजिए फर्स्ट टाइप लेके चल रहे हैं हम किसकी, टाइम एंड वर्क की, ठीक है। टाइम एंड वर्क की पहली टाइप हमने यहाँ ले ली है। फर्स्ट टाइप है व्यक्तियों द्वारा मिलकर संपूर्ण कार्य, व्यक्तियों द्वारा मिलकर कैसा कार्य है साहब, संपूर्ण कार्य, अर्थात व्यक्तियों द्वारा मिलकर के संपूर्ण कार्य कैसे होगा। हो सकता है 2 व्यक्ति हो, 3 हो, 4 हो, मिलकर के एक काम को करना चाहते हैं, किस तरीके से करेंगे। अभी मैंने आपको एक तरीका सिखाया था, अब बात करते हैं। देखिए ए एक काम को कितने दिन में कर सकता है, 10, लिख लिया। ए काम को कर रहा है 10 दिन में। बी उसी काम को कर सकता है कितने दिन में, 15 दिन में, तो बी लिख लिया कितने दिन में, 15 दिन में। पूछ रहा है ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है, तो ए और बी इकट्ठा होकर मतलब मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ऑप्शन दे रखे हैं 5, 6, 7, 8। ये तो वही प्रश्न है जो हमने समझाया था, अभी समझाया था वही तो है। देखिए 10, 15, कुल काम कितना 30, क्षमता देखिए, क्षमता क्या आई, 10 का भाग 30 में, 10 तिया 30, क्षमता 3, 15 दूनी 30, क्षमता 2। ये एक दिन में करता है 3 काम, ये एक दिन में करता है 2 काम, दोनों मिले तो 5 काम। तो बताओ ए प्लस बी द्वारा पूरा काम कितना है 30, तो काम कितना है 30, 30 में दिया 5 का भाग, 5 चिंगी 30, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी क्या है सर, सही है। ऑप्शन नंबर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी बिल्कुल सही है 6, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्लियर है। तो पहला प्रश्न तो मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ बिना कुछ कहे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, 2 मजदूर हैं सर, कितने मजदूर हैं, 2 मजदूर। मान लीजिए एक का नाम है आर, एक का नाम है एस, ठीक है, एक का नाम हो गया आर, एक का नाम हो गया एस, 2 मजदूर हैं। दोनों मजदूरों की बात की जाए, यदि ये अलग अलग काम करें तो एक मकान को क्रमशः 24 दिन, अलग अलग काम कर रहे हैं दोनों, आर और एस अलग अलग काम कर रहे हैं। यदि ये अलग अलग काम करें तो एक मकान को क्रमशः 24, मतलब आर तो बना देता है 24 दिन में, तथा 36 दिन में बना सकते हैं। आर 24 दिन में और एस 36 दिन में बना सकते हैं। बात को सुनना भाई, ए और बी 2 मजदूर हैं, या वो कह रहा है कि 2 मजदूर यदि अलग अलग काम करें तो एक मकान को क्रमशः 24 दिन व 36 दिन में बना सकते हैं। क्लियर। यदि ये एक साथ कार्य करें, बात को सुनिए, व्यक्तियों द्वारा मिलकर के कार्य करना है, यदि ये एक साथ कार्य करें तो उस मकान को कितने दिन में बना देंगे। जल्दी से जवाब आ जाना चाहिए सभी विद्यार्थियों का, और नहीं तो मुझसे कहो, मैं एक सवाल और समझा देता हूँ। चलिए देखिए, आर मान लीजिए 24 में, एस मान लीजिए 36 में, कुल कार्य टोटल वर्क निकालना मैंने आपको सिखाया था सर। अभी टोटल वर्क निकालना मैंने आपको सिखाया था, अभी याद है आपको क्या। इन दोनों में से बड़ी संख्या ले लो, बड़ी कौन सी है 36, तो कुल काम हो गया हमारा 36, ठीक है। इन दोनों में से बड़ी संख्या ले लो, बड़ी संख्या कितनी है 36, कुल काम हो गया हमारा 36। शर्त छोटी सी थी कि इस 36 के अलावा जो भी संख्याएं यहाँ हैं उनसे ये विभाजित होनी चाहिए। 36 के अलावा यहाँ है 24, क्या 24 का भाग 36 में जा रहा है क्या, नहीं जा रहा ना, नहीं जा रहा, तो 36 का दुगुना करो, तिगुना करो, 4 गुना करो, जब तक 24 का भाग नहीं जाए। 36 का दुगुना किया कितना आया 72, 24 का भी जा रहा है 36 का भी जा रहा है। अब यहाँ आएगी क्षमता,
क्षमता मतलब एक दिन का कार्य। क्षमता देखिए बार बार बता रहा हूँ मैं आपको, क्षमता मतलब एक दिन का कार्य। आप तरीका सीख रहे हैं, मेथड सीख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको आना भी तो चाहिए। अब देखिए क्षमता मतलब एक दिन का कार्य। कुल काम है 72, आर कर रहा है 24 घंटे में या 24 दिनों में, तो एक दिन में कितना करेगा? 24 तिया 72, एक दिन में 3 काम। 36 दूनी 72, एक दिन में 2 काम। दोनों मिलकर के एक दिन में कितना काम करेंगे? 5 काम। यदि ये दोनों मिल जाएं, 1 मिनट, चलिए दोबारा से करना पड़ेगा। देखिए मान लीजिए ए और बी हैं, ए काम को करता है 24 दिन में, बी करता है 36 दिन में, कुल काम आ गया 72। 24 तिया 72, 36 दूनी 72, ए कर रहा है 3 काम, बी कर रहा है 2 काम, दोनों मिलकर 5 काम। तो बताइए ए प्लस बी यदि इकट्ठे मकान को बनाएं कितने समय में बना देंगे? कुल काम करना है 72, कुल काम कितना है? 72 बटे में 5, 5 का भाग दिया, 5 एकम 5, बचा कितना? 2, 5 चौका 20, बचा कितना? 2 बटे 5, 14 सही 2 बटे 5, 14 सही 2 बटे 5 दिन आना चाहिए सर। ऑप्शन गलत हैं, सभी के सभी ऑप्शन गलत हैं। दोबारा देख लेते हैं एक बार। देखिए 2 मजदूर यदि अलग अलग काम करें तो एक मकान को पहला बनाता है 24 दिन में, दूसरा बनाता है 36 दिन में। पूछ रहा है यदि दोनों एक साथ कार्य करें तो उस मकान को कितने दिन में बना देंगे? 24 36 72, 24 तिया 72, 36 दूनी 72, तीन दोनों एक साथ कार्य करें तो उस मकान कितने दिन में बना देंगे? 3 और 2 5, 5 का दिया भाग, 5 एकम 5, बचा कितना? 2, हो गया 20, 5 चौका 20, बचा 2 बटे 5। सर उत्तर ही आएगा सही। चारों ऑप्शन गलत है, चारों ऑप्शन गलत हैं, चारों की चारों ऑप्शन गलत हैं। सही उत्तर होगा 14 सही 2 बटे 5 दिन। क्लियर है? 14 सही 2 बटे 5 दिन सही उत्तर होगा। चारों ऑप्शन गलत है, ऑप्शन मैच नहीं कर पा रहे हैं सर जी। कोई दिक्कत नहीं अनिल जी, कोई दिक्कत नहीं, डोंट वरी बी हैप्पी। चारों ऑप्शन गलत हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें तरीका आता है, हमें मेथड आता है, हमें तरीका आता है करने का, कैसे हमें करना है, तो बाकी सबकी कोई टेंशन नहीं है। चलिए देखते हैं आगे। ए तीसरा सवाल, पहली टाइप का तीसरा सवाल चल रहा है, आप इसको करके देखिए तब तक, फिर मैं आपको इसे करके बताता हूँ। ए कोई काम 6 दिन में कर सकता है तथा बी उसी काम को 9 दिन में कर सकता है। ए कोई काम 6 दिन में और बी कर सकता है 9 दिन में। यदि दोनों मिलकर काम करें, दोनों मिलकर काम करें तो वही काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? बताइए फटाक से। ए 9 दिन में, बी 6 दिन में, जल्दी से बताइए। चलिए जल्दी से बताइए मित्रों, सभी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, फटाक से बताइए जल्दी से, और एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए जल्दी से। देखिए ए कोई काम को 6 दिन में और बी उसी काम को 9 दिन में कर सकता है। यदि दोनों मिलकर काम करें तो वही काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? उत्तर आ जाना चाहिए। यादवेंद्र पारासर जी 3.6, 3.6 उत्तर आ गया है एक तो। चलिए जल्दी से बताइए, कितना आसान काम है, कुछ नहीं, 6 3 9 ले से बस हो जाएगा पूरा। बिल्कुल ऑप्शन सी, मिस्टर गौरव पानोरी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 3.6, ऑप्शन सी 3.6 आ रहा है। उर्वशी गोला सी, बिल्कुल बेटा सबका सही आ रहा है। आकांक्षा राजपूत सी, बिल्कुल आकांक्षा जी, उर्वशी जी, गौरव, अनिल फौजदार 3.6 बता रहे हैं सभी। इसका मतलब आपकी समझ में आ रही है चीजें। चलिए देखिए कितना जल्दी होता है सवाल, आप घड़ी लगा लीजिए, मैं अभी करके दिखाता हूँ। देखिए ए कर रहा है 6 दिन में, बी कर रहा है काम को 9 दिन में, कुल काम कितना हो गया? 36, 36, 9 चौक 36, 6 और 4 10, दिया 10 का भाग, 36 में 10 का भाग, बोलो कितना आया? 3.6। बोलो लगी 30 सेकंड? नहीं लगी सर, 30 सेकंड भी नहीं लग रही है सवाल को करने में, बस आपको तरीका आना चाहिए। 30 सेकंड से पहले उत्तर आ रहा है बड़ी आसानी से, बस आपको मेथड आना चाहिए। दोबारा सुन लीजिए, ए किसी काम को कर रहा है 6 दिन में, बी उसी काम को कर रहा है 9 दिन में, कुल काम कितना हो गया? 9 चौक 36, लघुत्तम लेना है दोनों का, जिसमें 9 का भी भाग जाए और 6 का भी जाए। 18 ले लीजिए आप, भले कोई दिक्कत नहीं है। आपने यदि 18 लिया है तो देखिए 18 वाले परेशान ना हो कि सर ने तो ये ले लिया 6, बी आप ले लीजिए 9, बड़ी संख्या 9 है, 9 लघुत्तम होना चाहिए, लेकिन 6 का नहीं जा रहा तो 9 दूनी 18। देखिए 6 तिया 18, 9 दूनी 18, 3 और 2 5, 18 में दिया 5 का भाग, 5 तिया 15, बचा 3, 5 छिंगी 30, 3.6 दिन आ गया तो भी, है ना। जो आपका मन करे लघुत्तम ले लीजिए, बस दोनों, इन दोनों का भाग जाना चाहिए, इसमें बात खत्म। कुछ भी ले लो जो तुम्हारा मन करे यार, 18 ले लो, 36 ले लो, 72 ले लो, कुछ भी ले लो, बस इन दोनों का भाग इसमें जाना चाहिए। ले लिया और जो आंसर आएगा बिल्कुल सही आएगा। बिल्कुल नीरज जी बिल्कुल सही है, अमित जी बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं चौथा प्रश्न, पहली टाइप का चौथा प्रश्न। बिल्कुल सभी विद्यार्थी जल्दी से जुड़ जाइए
और देखिए पहली टाइप का चौथा प्रश्न, एक बार वीडियो को लाइक वाइक कर दिया करो भाई, लाइक शेयर कर दिया करो वीडियो को, है ना। चलिए देखिए पहला चौथा प्रश्न, ये आपको करना है ए, बी और सी किसी कार्य को क्रम से ए कर रहा है 24 दिन में, बी कर रहा है 6 दिन में और सी कर रहा है 12 दिन में। 24 6 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक साथ कार्य करते हो उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? लीजिए ए कर रहा है 24 में, बी कर रहा है 6 दिन में, सी कर रहा है 12 दिन में। आपको बताना है ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। फटाक से उत्तर आना चाहिए सर जी, फटाक से जल्दी से उत्तर आना चाहिए सभी विद्यार्थियों का, बिल्कुल करिए। इन सबका भाग जाना चाहिए, ऐसी कोई संख्या उठा लो या फिर ये कह लो इनका लैसे ले लो, जो बड़ी संख्या होती है वही लैसे होता है, बस शर्त ये है बाकी जो बची हैं उनका भाग जाना चाहिए। चलिए बहुत अच्छे तरीके से जल्दी करिए। शाबाश यादवेंद्र पारा सर जी का उत्तर आ गया डी। डी 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 मतलब नन ऑफ दीज, डी मतलब नन ऑफ दीज, डी उत्तर आ गया सर। बिल्कुल चलिए जल्दी से कर दीजिए, है ना, ज़्यादा नहीं है, बड़े सरल से सवाल है। अनिल फौजदार 6/7 3 क्या 3 सही है क्या है? 3.6 3 सही है, 6/7 सही है, 6/7 सही है। चलिए अमित शर्मा जी भी, चलिए गुड, बहुत अच्छे। देखते हैं सर बी आ रहा है, डी आ रहा है या सी आ रहा है, क्या आ रहा है अभी देखते हैं। देखिए सबसे पहली बात इन सबका लघुत्तम लिया, बोलो क्या आया? कुल काम कितना? 24। क्षमता देखिए, क्षमता प्रत्येक एक दिन का काम 24 एकम 24, 6 चौक 24, 12 दूनी 24। यदि तीनों मिल जाए, देखो इसमें क्या है, ए एक दिन में कर रहा है एक काम, बी एक दिन में कर रहा है 4 काम, सी एक दिन में कर रहा है 2 काम। यदि तीनों मिल जाए तो 4 और 2 6 और 1 7 काम होगा एक दिन में। यदि तीनों मिल जाए तो एक दिन में 7 काम करते हैं। काम करना कितना है? 24 काम करना है, तो 24/7, 7 या 21, बचा कितना? 3/7। आंसर आ जाएगा सर 3 सही 3/7 दिन, 3 सही 3/7 दिन। कहीं मुझे दिख नहीं रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है, तो मतलब नन ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 3 सही 3/7 दिन उत्तर आ जाएगा, 3 सही 3/7 दिन उत्तर आ जाएगा, नन ऑफ दीज आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सभी विद्यार्थी जोश के साथ जुड़े रहें, ठीक है। और पीपीटी से हम अध्ययन कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। आप लोगों के लिए मेरा भी टाइम बच रहा है कि क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं है, वरना क्वेश्चन लिखने में बहुत सारा टाइम वेस्ट होता था। अब क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं हमें। चलिए लास्ट एंड फाइनल 5वां प्रश्न। बिल्कुल उर्वशी गोला डी सही है बेटा, बिल्कुल सही है। चलिए 5वां प्रश्न जल्दी से कर दीजिए बस। देखिए वही प्रश्न है, ए किसी कार्य को करता है 10 घंटे में, बी कर रहा है 20 घंटे में और सी कर रहा है 25 घंटे में। 10 20 25 घंटों में कार्य हो रहा है। यदि तीनों मिल जाएं तो तीनों मिलकर कार्य को कितनी देर में पूरा करेंगे? यदि तीनों मिल जाएं चलिए मित्रों, सॉरी थोड़ा डिस्टर्बेंस के लिए। हाँ कर लिया होगा सभी विद्यार्थियों ने। यादवेंद्र पारा सर जी बी, नीरज जी आ रहा है। नीरज जी बेटा पहले का डी था, बिल्कुल बिल्कुल इससे पहले क्वेश्चन का डी था, है ना। अभी एक नया प्रश्न आ गया है, ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी उस कार्य को 20 दिन में और सी उस कार्य को 25 दिन में सॉरी घंटों में कर सकते हैं। तो बताइए तीनों मिलकर कार्य को कितने समय में करेंगे? तीनों मिलकर कार्य को कितने समय में करेंगे? बिल्कुल बताइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ए किसी कार्य को कर रहा है कितने देर में? 10 घंटे में। बी उस कार्य को कर रहा है कितनी देर में? 20 घंटे में। सी उस कार्य को कर रहा है सर 25 घंटे में। ए कर रहा है 10 घंटे में, बी कर रहा है 20 घंटे में, सी कर रहा है 25 घंटे में। यदि तीनों मिलकर कार्य को करें तो पहले निकालना पड़ेगा हमें कुल काम। कुल काम कैसे आएगा? याद है आपको, सबसे बड़ी संख्या होती है कुल काम। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 25 है कुल काम।
शर्त छोटी सी है, बाकी सबका भाग जाना चाहिए। क्या 25 में 10 का जा रहा है? नहीं जा रहा। 20 का जा रहा है? नहीं जा रहा। तो 25 दूनी 50। क्या अब जा रहा है 10 का? जा रहा है सर। 20 का जा रहा है? नहीं जा रहा। तो 50 दूनी 100। अब देखो 10 का भी जा रहा है, 20 का भी जा रहा है, 25 का भी जा रहा है। तो कुल काम मित्रों कितना हो गया? 100। कुल काम कितना हो गया मित्रों? 100। कुल काम हो गया 100। आगे चलते हैं, क्षमता निकालते हैं। क्या निकालते हैं? क्षमता। 10 दानी के 100, 20 पन 100, 25 चौक 100। ए करता है एक दिन में 10 काम, बी करता है एक दिन में 5 काम, सी करता है एक दिन में 4 काम। तो तीनों मिलकर एक दिन में करते हैं 10 और 5 15 और 4 19 काम। तो इसका मतलब ए प्लस बी प्लस सी द्वारा कुल काम कितना है? 100 बटे 19। 19 पंजे 95, 5 सही 5 बटे 19 आंसर आएगा सर। 5 सही 5 बटे 19, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी 5 सही 5 बटे 19 करेक्ट है। बिल्कुल नीरज जी बी सही है, अनिल फौजदार बी सही है, बेटा सभी का बी सही है। जो विद्यार्थी समझ पा रहे हैं वो, और जो विद्यार्थी अभी जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक कर दो और चले जाओ स्टार्टिंग में। शुरू से देखना वीडियो को, शुरू से देखना, नए टॉपिक की शुरुआत है। और याद रखना गणित की प्रकृति जो है ना बेटा वलयाकार होती है ना। इस प्रकार से गणित की प्रकृति होती है। जो विद्यार्थी गणित के विद्यार्थी उन्हें पता है कि गणित की जो प्रकृति है कैसी है? वलयाकार है। कैसी है? वलयाकार, स्प्रिंग फॉर्म में है। तो आप जब तक यहाँ नहीं पहुँचोगे आगे नहीं बढ़ोगे, और जब आगे पहुँच जाओगे तो फिर क्रम बाई क्रम चलना पड़ेगा। अगर कहीं आपने क्लास ड्रॉप कर दी, मान लीजिए मैं यहाँ पे क्लास ड्रॉप कर देता हूँ, ड्रॉप करते ही आपका आगे का पूरा मैटर साफ। ठीक है, गणित की प्रकृति ऐसी है, प्रत्येक टॉपिक इसी हिसाब से चलता है। हम जीरो से शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुँचते? हीरो तक पहुँचते हैं। कहाँ से? जीरो से। और यही हमारी क्लास का नाम है जीरो टू हीरो वाली क्लास। बिल्कुल जीरो टू हीरो वाली क्लास। जीरो से स्टार्टिंग करते हैं गणित की प्रकृति के हिसाब से और पहुँचते हैं टॉप पर हीरो वाली लाइन में। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 5 सही 5 बटे 19 आएगा उत्तर। आई थिंक सबको पहली टाइप समझ में आ गई होगी। दोबारा देख लीजिए क्या क्या पढ़ा हमने इसमें। टाइप फर्स्ट, व्यक्तियों द्वारा मिलकर के संपूर्ण कार्य करना। व्यक्तियों द्वारा मिलकर के संपूर्ण कार्य करना। और इस टाइप में हमने मित्रों क्या क्या पढ़ा? देखिए पहला प्रश्न ये था, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न, 5 प्रश्न कर लिए। चलते हैं अगली टाइप की तरफ, है ना। दूसरी टाइप, जब भी व्यक्तियों द्वारा मिलकर के कार्य पूछा जाए आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। भी व्यक्तियों द्वारा मिलकर के कार्य पूछा जाए बड़ी ही आसानी से, बड़े ही इजी वे में आप निकाल सकते हैं। अब जो सेकंड टाइप चल रही है वो सुन लीजिए क्या है। क्या कह रही है सर सेकंड टाइप? व्यक्तियों द्वारा जोड़ों में काम। व्यक्तियों द्वारा जोड़ों में काम मतलब पेयर्स में, जोड़ों में काम। जब दो व्यक्ति जोड़े में काम करेंगे तो क्या होगा? तो पहले मैं आपको उसको बेसिक से कराऊंगा, फिर मैं आपको अपना जो तरीका है उससे करेंगे। देखिए इधर देख लीजिए सभी विद्यार्थी, A, B किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं तथा B और C, इसमें कॉमा नहीं आएगा, ये आएगा A और B। क्या आएगा? A और B। मिस्टेक है, चलिए मैं सुधार लेता हूँ। A और B किसी कार्य को 18 दिन में कर सकते हैं। आगे कह रहा है B और C मिलकर उस कार्य को करते हैं। ये 18 दिन में कर रहे थे, ये करते हैं 24 दिन में। B और C मिलकर, एक प्रश्न समझ लीजिए बस, एक ही समझने की जरूरत है, उसके बाद तो आप खुद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए A और B किसी कार्य को मिलकर करते हैं 18 दिन में और B और C उसी कार्य को मिलकर करते हैं 24 दिन में। आगे आ रहा है तथा A और C मिलकर उस कार्य को करते हैं कितने दिन में? 36 दिन में। पूछ रहा है यदि तीनों एक साथ काम करें तो उसे कितने दिन में पूरा कर लेंगे? यदि तीनों एक साथ काम करें तो उसे कितने दिन में पूरा कर लेंगे? सबसे पहले A B का जोड़ा, B C का जोड़ा, C A का जोड़ा। सर जी कुल काम आया कितना? 72, 72 आ गया टोटल वर्क कितना हुआ? 72 हुआ। नहीं विश्वास ले लो, बड़ी संख्या क्या है? 36। तीनों में बड़ी 36। 36 में 18 का जा रहा है, 24 का जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। तो 36 दूनी 72। अब 18 का भी जा रहा है, 24 का भी जा रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा क्या? LCM कितना? 72। अब बात करेंगे क्षमता। और क्षमता क्या होती है? क्षमता होता है एक दिन का कार्य। कितने दिन का कार्य? एक दिन का कार्य। शुरू करते हैं। 18 चौक 72 है ना, 24 तिया 72, 36 दूनी 72। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब A और B मिलकर एक दिन में कर रहे हैं 4 काम, B और C मिलकर एक दिन में कर रहे हैं 2 काम,
ए और सी मिलकर के एक दिन में कर रहे हैं 2 काम, इसका मतलब टोटल किया 4 और 3 7 और 2 9 काम हो रहा है, लेकिन कर कितने लोग रहे हैं? ए बी कर रहा है प्लस बी सी का, ए बी हो गया, फिर बी सी कर रहा है, बी सी प्लस ए सी कर रहा है, ये सब मिलकर के एक दिन में कर रहे हैं 9 काम। मतलब कि कितने ए, 2 बी और 2 सी, सॉरी 2 ए 2 बी 2 सी, मतलब कि 2A प्लस 2B प्लस 2C का मिलकर के कार्य हो रहा है 9 दिन में, एक दिन का काम है ये। आगे चलते हैं, 2 ले लिया कॉमन, A प्लस बी प्लस सी द्वारा एक दिन का कार्य कितना आ गया? 9। तो सर A प्लस बी प्लस सी द्वारा एक दिन का काम कितना आ गया? 9/2। केवल और केवल ए बी सी की बात कर रहे हैं हम तीनों मिलकर, तो A प्लस बी प्लस सी द्वारा एक दिन का कार्य हो गया 9/2। अब देखिए, तो फिर A प्लस बी प्लस सी द्वारा पूरा काम कितना है? पूरा काम है 72, तो 72 क्षमता का भाग 9/2, 2 चला गया ऊपर, क्या आया? 72/2, 72 गुणा 2/9, 9 8, 72 8 दूनी 16 दिन आ जाएगा सर। क्या आ जाएगा आंसर? 16 दिन, 16 डे। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, 16 डे आ जाएगा। लेकिन सर गौर कीजिए, इतना हमारे बस की नहीं है, इतना करना हमारे बस की तो नहीं। आप सोचो हम ऐसे करते रहें तब जाके उत्तर लेके आए 16 दिन, हमसे ना हो पाएगा। क्लियर है? हमसे ना हो पाएगा, और जब ना हो पाएगा तो फिर क्या हो पाएगा वो भी देख लीजिए। देखिए मैं आपको करा देता हूं, बड़ा आसान सा तरीका है करने का, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं हो पाएगा तो देखिए सीधा वही जो हम अब तक करते आए हैं। क्या करते आए थे? ए और बी द्वारा कार्य, ए प्लस बी द्वारा कार्य 18 दिन में हो रहा है, बी और सी द्वारा कार्य हो रहा है 24 दिन में, सी और ए द्वारा कार्य हो रहा है 36 दिन में। कुल काम बोलो 72, क्षमता निकालो, सॉरी कुल काम कितना आएगा यहाँ पर? 72 आ जाएगा, 72 क्षमता 18 चौक 72, 24 तिया 72, 36 दूनी 72, 4 और 3 7 और 2 9, अर्थात यदि तीनों मिल जाएं तो तीनों मिलकर कर रहे हैं 9 काम, तीनों मिलकर कर रहे हैं कितना काम? 9 काम। तो सुनिए डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, ए प्लस बी प्लस सी द्वारा पूरा काम क्या होगा भैया? 72/9 कर दीजिए पूरा काम। कुल काम कितना है? 72, और कर रहे हैं कितना? 9, तो 72/9। अब सुनिए, यहाँ 2 ए थे, 2 सी थी, 2 बी थी, 2 के जोड़े थे, तो जो कुल काम आए उसका दुगना कर दो फटाक से। 9 दूनी 18 और 8 दूनी 16, बोलो उत्तर कितना आया? 16 दिन। उत्तर कितना आया? 16 दिन। याद रखना है, जब भी जोड़ों में काम होगा आपको मल्टीप्लाई 2 करना है। अगर 2 के जोड़े हैं तो गुणा 2, यदि 3 के जोड़े हैं तो गुणा 3, यदि 4 व्यक्तियों के जोड़े हैं तो गुणा 4 करना है। जितने व्यक्तियों के जोड़े होंगे उतना ही गुणा कर देना है। सर आज मैं लेट हो गई, क्या करें बेटा? आप लेट हो गई तो बताइए, आप समय से आइए, है ना। और आप ऐसा कीजिए, अगर आप लेट हो गई तो वीडियो को स्टार्टिंग से देखिए, है ना बेटा। वीडियो को कहाँ से देखना है? स्टार्टिंग से देखना है, बीच में से वीडियो स्टार्ट नहीं करनी है, वीडियो देखनी है स्टार्टिंग से, तभी चीज़ें समझ में आएंगी। यदि आप सोच रहे हो आप चैनल पे आए 2 मिनट देखी चले गए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना हमको फर्क पड़ता है ना आपको फर्क पड़ता है। अगर आप सोच रहे हैं हमको कोई फर्क पड़ता, हमको भी कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, ना तो हमें फर्क पड़ता है ना आपको फर्क पड़ता है। हम अपना कर्म कर रहे हैं, आप यदि आ रहे हो तो एक बार पूरी वीडियो देखिए, पढ़ाई समझ में आए तो कंटिन्यू कीजिए, नहीं आए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, चलिए देख लीजिए दोबारा से। जब भी जोड़ों में काम होगा तो तरीका वही है, 72/9 तरीका वही है, बस हर बार 2 गुना कर देना है। 2 के जोड़े दुगना, 3 के जोड़े तिगुना, 4 के जोड़े 4 गुना। क्लियर है? चलिए एक प्रश्न आप करके बताइए, सभी विद्यार्थी। प्रश्न है बोर्ड पर, आपको करना है। क्या कह रहा है? ए व बी एक कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं, बी तथा सी वही कार्य 12 दिन में करते हैं। आहा, कितना गजब प्रश्न है। ए बी तथा सी मिलकर उसे 6 दिन में करते हैं, बताओ ए सी कितने दिन में करेंगे? कितना अच्छा प्रश्न है सर, है ना, कितना अच्छा प्रश्न है, बताइए फटाक से करके। नीरज जी, जोड़ों में ना आकर अलग अलग आए तो बेटा अलग अलग आएगा तो आपसे पूछेगा कुल काम, वो हमने पहली टाइप में करा दिया। भाई जोड़ों में नहीं आएगा। मान लीजिए आ गया, ए किसी काम को करता है 18 दिन में, बी करता है 72 दिन में,
सी करता है 36 दिन में। आपसे पूछ ले तीनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे, तो ये जोड़ों में तो नहीं है, जोड़ों में नहीं है तो वही तरीका है जो आपको पहली टाइप में 5 सवाल कराए हैं। क्या कुल काम ले लीजिए 72, 18 चौक 72, 72 एकम 72, 36 दूनी 72, तो 4 और 1 5, 5 और 2 7, 72 में दिया 7 का भाग, 7 दाने के 70, 7 10 सही 2/7 दिन, 10 सही 2/7 दिन आ जाएगा बेटा नीरज, 10 सही 2/7 दिन आ जाएगा। यदि जोड़ों में नहीं होंगे तो अकेले अकेले होंगे तो पहली टाइप में मैंने यही पढ़ाया था कि अकेले व्यक्तियों द्वारा समूह में कार्य, यहाँ बात हो रही है जोड़े में, यहाँ बात हो रही है यदि जोड़े में हो तो समूह में कार्य कैसे होगा, करिए फटाक से, इतना टाइम नहीं लगता सर, 30 सेकंड पर्याप्त है, 30 सेकंड पर्याप्त है, 30 सेकंड में आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए व बी एक कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं। चलिए देखिए, ए व बी एक कार्य को कर सकते हैं 8 दिन में, ए व बी एक कार्य को करते हैं 8 दिन में। आगे चलते हैं तो बी और सी वही कार्य 12 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर वही कार्य करते हैं 12 दिन में। अब उसने जोड़े में काम नहीं दिया, अब तो उसने जोड़े का काम पूछ लिया है उल्टा, भाई 2 जोड़े में दे दिए ए और बी 8 दिन में, बी और सी 12 दिन में, फिर दिया उसने पूरा तीनों का काम, क्या ए प्लस बी प्लस सी द्वारा, ए प्लस बी प्लस सी द्वारा मिलकर के पूरा काम होता है 6 दिन में। दोबारा देख लीजिए, ए और बी मिलकर के कार्य करते हैं 8 दिन में, बी और सी मिलकर के कार्य करते हैं 12 दिन में, और ए बी और सी तीनों मिलकर कार्य को करते हैं 6 दिन में पूरा। बताइए ए और सी कौन कौन, ए और सी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए सर बड़ा आसान है, सबसे पहले याद है क्या करना है, कुल काम, कुल काम 12, 8 का नहीं जाएगा, 12 दूनी 24। अब लेनी है हमें क्षमता, क्षमता मतलब क्या होता है, एक दिन का कार्य लिया, 8 तिया 24, 12 दूनी 24 और 6 चौक 24 का अर्थ समझते हैं आप। अर्थ ये है कि ए और बी यदि मिलकर के एक दिन काम करते हैं तो 3 काम कर पाते हैं, बी और सी मिलकर के यदि एक दिन काम करते हैं तो 2 काम कर पाते हैं, और ए बी सी तीनों यदि मिलकर के काम करते हैं तो एक दिन में होता है 4 काम। अब हमसे पूछा गया है, भैया सुनिए, हमसे पूछा है सर ए व सी मिलकर पूरा काम करेंगे, तो ए व सी द्वारा पूरा काम, तो देखिए यदि हमें पता चल जाए कि यदि हमें पता चल जाए कि ए एक दिन में कितना काम कर रहा है और सी एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो दोनों के एक एक दिन का काम जोड़ देंगे तो ए और सी की कार्य क्षमता आ जाएगी, ए और सी की कार्य क्षमता आ जाएगी, कुल काम में भाग दे देंगे। देखिए पहले निकालता हूं मैं ए का काम, ए का काम कैसे निकलेगा सुनिए, यहाँ मुझे ए बी सी का दे रखा है, ए बी सी एक दिन में कर रहे हैं 4 काम, ए बी सी एक दिन में कर रहे हैं 4 काम। यदि मैं इनमें से बी और सी का काम घटा दूं, बी और सी का काम मैं घटा दूं, किसका बचेगा, ए का, तो बी और सी देखिए ऊपर देखिए बी और सी ये रहे, बी और सी एक दिन में करते हैं 2 काम, तो बी और सी का काम गया तो 2 काम बचा, किसका, ए का काम तो आ गया एक दिन का 2 आ गया, प्लस अब बात करते हैं सी की, तो सी की जब बात करेंगे मित्रों तो क्या करेंगे हम, इसमें से ए और बी का काम हटा दो, बचेगा सी का, ए और बी कर रहे हैं एक दिन में 3 काम, यदि 4 में से 3 गया तो बचा क्या 1, तो सी का एक दिन का काम आ गया 1, इसका मतलब ए सी दोनों मिलकर के एक दिन में कर रहे हैं कितने काम, 3 काम। ए और सी दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं, कुल काम कितना है 24, भाग दे दो 3 का, 3 अट्ठे 24, उत्तर आ गया आपका 8 दिन, ऑप्शन नंबर सी, उत्तर आ गया आपका 8 दिन, ऑप्शन नंबर सी, अर्थात ए और सी मिलकर के पूरा काम करते हैं 8 दिन में, 8 दिन में पूरा काम करते हैं ए और सी मिलकर के। क्लियर है सर, बताइए कोई डाउट यहाँ तक, एक बार आप कहोगे दोबारा समझा दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा जो मकसद है वो है विदिन 30 सेकेंड आपको प्रश्न होना चाहिए, 30 सेकंड में आपको प्रश्न हो जाना चाहिए, मेरा सिर्फ मकसद इतना सा है। और देखिए जिस तरीके से अपन लेके चल रहे हैं बड़ा आसान काम है, ए बी 8 दिन में, बी सी 12 दिन में, ए बी सी तीनों मिलकर 6 दिन में, कुल काम 24, 8 तिया 24, 12 दूनी 24, 6 चौक 24 ले लिया। अब देखिए यदि ए बी सी के काम में से बी सी का घटा दूं तो आ गया ए का काम, ये रहा 2, ए बी सी का कुल काम 4,
4 में से बी और सी का घटा दिया, बी और सी का 2, 4 में से 2 गया तो आ गया 2 काम किसका, ए का। सेम प्रोसेस ए बी सी के काम में से अब ए बी का घटा दो, ए बी का घटाया कितना, 3 बचा गया, 1 किसका आ गया, सी का। सी करेगा 1 काम, ए करेगा 2 काम, दोनों मिलकर 3 काम, तो पूरा काम कितना है, 24। 24 को कर देंगे 3 अट्ठे 24, 8 दिन में काम पूरा। बोलिए बात समझ में आई या नहीं आई, क्लियर है? क्लियर है ना? चलें आगे, आगे चलें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत आए तो बता देना, फिर से रिपीट कर दूंगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आप करिए, मैं पानी पी लेता हूं तब तक। चलिए सर, अगला प्रश्न देखिए। ए और बी, क्या कह रहे हैं, ए और बी कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं, देखो क्या कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, ए और बी एक काम को 30 दिन में करते हैं, बहुत अच्छी बात है। ए और बी एक कार्य को 30 दिन में करते हैं, कितने दिन में करते हैं, 30 दिन। बी और सी उसी कार्य को 20 दिन में निपटा रहे हैं, तो बी और सी उसी कार्य को 20 दिन में कर रहे हैं। फिर कह रहा है सी और ए उसी कार्य को 15 दिन में कर रहे हैं, सी और ए उसी कार्य को 15 दिन में कर रहे हैं। तो यदि वे सभी मिलकर कार्य करें तो कार्य कितने समय में पूरा हो जाएगा, सर वही प्रश्न है। यदि दोनों मिलकर के एक साथ कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, या सभी मिलकर के एक साथ कार्य करें तो काम कितने दिन में पूरा होगा, वही जोड़े वाला प्रश्न है। कुल काम बटे कुल क्षमता गुणा 2 कर देते हैं, देखो कितना आसान है। कुल काम 60, 30 दूनी 60, 20 तिया 60, 15 चौक 60, ए प्लस बी प्लस सी द्वारा पूरा काम कितना है, 60 बटे, ये करते हैं 2 काम, ये करते हैं 3 काम, ये करते हैं 4 काम, 4 और 3 7 और 2 9 काम, 9। अब करना क्या है, 2 तो थे ए, 2 थे सी, 2 थे बी, तो सब 2 2 हैं, तो गुणा भी 2 कर दीजिए। क्या सर जी, 60 दूनी 120 डिवाइड बाई 9, काटा सर 3 से, 3 चौका 12, 40 तनाम तिया 9, 13 ती 39 सही 1/3 दिन, अर्थात 13 सही 1/3 दिन। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, 13 सही 1/3 दिन। बिल्कुल अनिल फौजदार जी, बिल्कुल सही है, डी बिल्कुल सही है। राखी क्या मैसेज डाला बेटा और काट भी दिया। चलिए, जो भी विद्यार्थी जुड़ रहे हैं बिल्कुल सही है अनिल जी, आपका आंसर बिल्कुल सही है। और नए टॉपिक से देखिए, जब भी कोई विद्यार्थी जुड़े तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि नए टॉपिक से जुड़े, है ना। जब नए टॉपिक से आप जुड़ते हैं तो चीज़ें क्लियर होती हैं। आकांक्षा राजपूत डी बिल्कुल सही है बेटा, डी 13 से 1/3 दिन। जब भी जोड़ों वाला काम आए, जब भी जोड़ों वाला काम आए तो लास्ट में 2 गुणा कर देना बस, और मत करना कुछ भी, वैसे ही करना है जैसे टाइप फर्स्ट थी, बस लास्ट में 2 गुणा कर देना। क्लियर है राखी जी, डी बिल्कुल सही है राखी जी, डी। चलिए क्लियर है आई थिंक, कोई इशू होना भी नहीं चाहिए। और देखिए, आपका जो आदित्य परिवार है वो 1100 लोगों का हो गया है। आपको जान करके बेहद खुशी होगी कि आपका जो आदित्य डिजिटल परिवार है 1100 लोगों का हो गया है, सब आपकी वजह से, है ना। आप लोग हमें इतना प्यार करते हैं कि 1100 लोगों का परिवार हो गया है हमारा, और ये परिवार दिन ब दिन गति कर रहा है। डेली 4 5 6 8 सब्सक्राइबर डेली हो रहे हैं, डेली एक अच्छी गति से बढ़ रहा है, सब आप लोगों की वजह से। आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर हर बार करते हैं, हर बार वीडियो को लाइक और शेयर कर देते हैं, तेज़ी से बढ़ रहा है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरी टाइप सर, पहली टाइप के हमने 4-5 सवाल कर लिए। मेहुल मित्तल, राधे राधे, राधे राधे मित्तल जी राधे राधे, और बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने ये पीपीटी का आज कार्य किया बैठ करके, है ना। आज आपको बहुत समय लग गया इस कार्य को करने में, आज आपकी ही वजह से ये छात्र सभी पीपीटी की वजह से पढ़ पा रहे हैं। तो भाई सभी छात्र एक बार मित्तल जी का धन्यवाद बोल दो, थैंक यू बोल दो मित्तल जी को एक बार सभी। सभी एक बार मित्तल जी को भाई थैंक यू बोल दो। ये मेहुल भाई ने, आपका जो भाई है, इसी ने ये पूरा पीपीटी का सेटलमेंट किया है आज,
पूरा पीपीटी का कार्य इन्होंने ही किया है, इन्होंने क्वेश्चन बना के दिए कि सर पीपीटी से पढ़ाएंगे। तो चलिए सभी एक बार थैंक यू बोल दो मित्तल भाई को और फिर आगे चलते हैं। देखिए अकेले व्यक्ति द्वारा कार्य, किसके द्वारा कार्य किया जा रहा है? तीसरी टाइप में अकेले व्यक्ति द्वारा कार्य। अकेले व्यक्ति द्वारा कार्य कैसे किया जाएगा? पहली टाइप हमने पढ़ी जोड़ों में कार्य था, पहली टाइप हमने पढ़ी जोड़ों में कार्य था। दूसरी टाइप पहली कार्य समूह में करना था, दूसरी टाइप में कार्य जोड़ों में करना था। तीसरी टाइप थर्ड टाइप है, थर्ड टाइप में कार्य कैसे करना है? अकेले व्यक्ति द्वारा। इसका मतलब समूह पहले से दिया जाएगा, इसका मतलब समूह पहले से दिया जाएगा, बिल्कुल समूह पहले से दिया जाएगा और समूह देने के बाद आपसे पूछेगा अकेले व्यक्ति द्वारा कार्य। बिल्कुल बिल्कुल मित्तल जी को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए देखिए सर करते हैं। मोहन, मोहन है कोई विद्यार्थी और मोहन एक कार्य को 6 दिन में निपटा देता है, ठीक है। तो मोहन कोई कार्य कर रहा है सर, कौन कार्य कर रहा है? मोहन। और कितने दिन में कर रहा है? 6 दिन में। मोहन किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है और कौन? मोहन तथा सोहन, दो व्यक्ति मिल गए। कह रहा है मोहन तो अकेला काम यदि करता है तो 6 दिन में कर देता है, और मोहन और सोहन दोनों मिलकर के, मोहन और सोहन, तो लीजिए मोहन प्लस सोहन दोनों मिलकर के उस कार्य को पूरा करते हैं कितने दिन में? 4 दिन में। मोहन व सोहन मिलकर के उस कार्य को पूरा करते हैं 4 दिन में। दोबारा सुन लीजिए सर, मोहन एक कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है और मोहन और सोहन मिलकर के इस कार्य को 4 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो सोहन अकेला कार्य को कितने दिनों में करेगा? है ना, यही तो टाइप का नाम है, अकेले व्यक्ति द्वारा कार्य। तो सोहन अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है? सोहन अकेला इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है? 12 दिन, ऑप्शन बी। चलिए बहुत अच्छा अनिल जी, ऑप्शन बी आ रहा है। राखी ऑप्शन बी, बिल्कुल बेटा बिल्कुल, बहुत सही है। देखिए बाकी के बच्चे देख लीजिए एक बार। मोहन अकेला कर रहा है 6 दिन में, मोहन और सोहन मिलकर कर रहे हैं 4 दिन में। दोनों का कुल काम 12, 6 दूनी 12, 4 तिया 12। ये क्या है? क्षमता। और क्षमता मतलब क्या होता है? 1 दिन का काम। मोहन यदि अकेला करे, मोहन यदि अकेला काम को करे तो 1 दिन में कितना कर रहा है? 2। मोहन अकेला काम 1 दिन में कितना कर रहा है? 2। और मोहन विद सोहन करे तो 3 काम हो रहे हैं 1 दिन में। अब एक बात बताओ, पूछा गया है कि सोहन अकेला इस कार्य को कितने समय में करेगा? सर जी मोहन से मोहन कैंसिल, मोहन से मोहन हटा दिया तो मोहन का कार्य भी हटा दिया। 3 में से 2 गए तो बचा 1 काम। ये किसका है? सोहन अकेले का। सोहन अकेला यदि कार्य करता है तो सोहन अकेले द्वारा कार्य 1 हो गया। अब देखिए सोहन के द्वारा कुल कार्य, तो सोहन द्वारा पूरा कार्य है कितना सर? पूरा कार्य है 12 बटे में सोहन की क्षमता 1, तो 12 बटे 1 बराबर 12 दिन। आंसर आ जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा सर। आई थिंक आप देख पा रहे हैं, क्लियर है। मोहन एक कार्य को 6 दिन में समाप्त करता है, मोहन और सोहन मिलकर 4 दिन में समाप्त करते हैं। तो सोहन अकेला इस कार्य को कितने दिनों में करेगा? मोहन की क्षमता घटा दो दोनों में से मोहन को हटाओ। मोहन की क्षमता गई कितनी? 2, बची किसकी? सोहन की 1। सोहन 1 दिन में 1 कार्य कर रहा है तो 12 कार्य को करेगा 12 दिन में। 12 बटे 1 कर दिया, 12 दिन में करेगा। चलिए अगला प्रश्न तीसरी टाइप का 10वां क्वेश्चन। बताइए फटाक से करके, जल्दी। सीख चुके हैं आप चीज़ों को? अब ऐसा नहीं है कि आप सीखने वाले हैं, नहीं, आप सीख चुके हैं चीज़ों को, आप कर सकते हैं आराम से। देखिए ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को, क्या कह रहा है सवाल में? ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करें तथा बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त करे, तो ए अकेला कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा? बड़ा सरल सा प्रश्न है, अभी समझाया था मोहन सोहन वाला, वही कार्य यहाँ भी करना है। ए और बी द्वारा कार्य 15 दिन में, बी अकेला कर रहा है 20 दिन में, तो बी की क्षमता को घटा दो ए बी में से, बचेगी ए की क्षमता, कुल कार्य में भाग दे दो, उत्तर आपके आगे है। करो जल्दी से, ऑप्शन भी दे रखें 60 दिन, 40 दिन, 45 दिन, 30 दिन, बिल्कुल जल्दी से करिए। जल्दी से करके बताइए क्या आंसर आएगा। बिल्कुल राखी कह रही है ए आएगा सर। ए मतलब 60 दिन राखी, है ना? आप बता रही हो ए आएगा। ए का मतलब कितने आएंगे? 60 डे, 40, 45, 30, कितने दिन आएंगे आपको बताना है सर। जल्दी से बता दीजिए कितने दिन आएंगे निकल करके।
यदि ए और बी मिलकर के किसी कार्य को करते हैं 15 दिन में, दोबारा सुन लीजिए, ए और बी मिलकर के कार्य कर रहे हैं कितने दिन में? 15 दिन में। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ए प्लस बी किसी कार्य को करते हैं 15 दिन में, 15 दिन में कर दिया, तथा बी अकेला इस कार्य को कर रहा है 20 दिन में, बी अकेला इस कार्य को कर रहा है 20 दिन में। सर जी कुल काम 20 नहीं जा रहा 15 का भाग, 20 दूनी 40 नहीं जा रहा, 20 तिया 60, 60 में जा रहा है 15 का। देखिए 15 चौक 60, 20 तिया 60, ये आ गई क्षमता। क्षमता मतलब एक दिन का कार्य। ए और बी यदि दोनों मिल जाएं तो मिलकर के एक दिन में कर रहे हैं 4 काम, और बी अकेला एक दिन में कर रहा है 3 काम। ए और बी मिलकर के कर रहे हैं 4 काम और बी अकेला कर रहा है 3 काम। तो बात करते हैं सर, ए अकेला कह रहा है ना, ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो देखिए ए और बी की क्षमता में से बी की क्षमता घटा दीजिए, बी से बी कैंसिल, तो बी की क्षमता घटाओ, 4 में से 3 गए, क्या बचा? 1। तो ए की क्षमता आ गई 1। अब ए एक दिन में कर रहा है 1 काम, तो ए द्वारा पूरा काम, पूरा कितना है? 60 काम, 60/1 कितने दिन में हो जाएगा भैया? 60 दिन में होगा पूरा काम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बिल्कुल राखी जी, बिल्कुल सही बताया आपने। राखी उर्वशी गोला ए, अनिल फौजदार 60 दिन, बिल्कुल सही है। राखी 60, उर्वशी, आकांक्षा राजपूत ए, बिल्कुल सही है। चलिए आप सभी विद्यार्थी सीख रहे हैं अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया बात है, सीखना भी चाहिए। चलिए सर एक प्रश्न और ले लेते हैं इस टाइप का। देखिए ये वाला प्रश्न, ए तथा बी एक काम को कितने दिन में कर रहे हैं? ए तथा बी एक काम को 10 दिन में कर रहे हैं, बी और सी मिलकर उस काम को 15 दिन में कर रहे हैं, और सी और ए मिलकर 20 दिन में कर रहे हैं। कर सकते हैं, तो बताइए सी अकेला, बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है, सी अकेला काम को कितने दिन में करेगा? चलिए मैं बताता हूं, देखिए करके, सी अकेला कार्य को कितने दिन में करेगा? देखिए मित्रों एक बार देख लीजिए, ए और बी मिलकर के काम कर रहे हैं 10 दिन में। आगे देखिए, बी और सी मिलकर के काम कर रहे हैं 15 दिन में, और सी प्लस ए मिलकर के काम कर रहे हैं 20 दिन में। कुल काम हो गया 60। क्षमता 10 छिक्की 60, 15 चौक 60, 20 तिया 60, ये क्षमताएं आ गई। क्षमता मतलब एक दिन का काम। अब वो कह रहा है कि सी अकेला यदि उस काम को करे तो कितना समय लेगा? सी अकेला, ए चलिए, सी अकेला यदि उस काम को करे तो कितना समय लेगा सर? अब हमें सी की कार्य क्षमता चाहिए, तो हम पहले सबकी निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता। अब देखिए निकलेगी किसकी? 2abc की कार्य क्षमता कितनी है? 6 और 4 10 और 3 13, तो ये आ गई 13। अगर मैं केवल ए प्लस बी प्लस सी की बात करूं तो क्षमता आएगी 13/2, मतलब 6.5। क्लियर? आधी हो जाएगी भाई, 2 ए हैं, 2 बी हैं, 2 सी हैं, क्षमता 13, कुल काम 13, 6 और 4 10 और 3 13, तो ABC का काम कितना? 6.5, 6.5 काम करते हैं। हमें चाहिए सी अकेले का, तो किसको हटाऊं? सी अकेले का काम चाहिए तो किसको हटाऊं? ए और बी को हटाऊं। ए और बी की क्षमता देखिए 6, ए और बी की क्षमता 6 हटाई, क्या बचा? 0.5 बचा। किसकी क्षमता आ गई? सी की। तो सी द्वारा पूरा काम, किसके द्वारा? सी द्वारा। तो सी द्वारा पूरा कार्य, सी द्वारा पूरा कार्य कब होगा सर? तो सी द्वारा पूरा कार्य हो जाएगा, कुल काम कितना है? 60, डिवाइड दिया 0.5 से, पॉइंट हटाया, बड़ी 0, 6 का 5 का भाग दिया, 5 एकम 5 बचा 1, 5 दूनी 10, 120 दिन। कितने दिन? 120 दिन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 120 दिन उत्तर आएगा सर जी, बिल्कुल 120 दिन उत्तर आएगा। क्लियर है ना? कितने दिन उत्तर आएगा? 120 दिन उत्तर आएगा। चलिए आगे देखिए, आगे आइए अब चौथी टाइप। तो मित्रों आगे की बात करेंगे। सर कल ऑफिस ऑफलाइन क्लास चलेंगी क्या? नहीं बेटा, कल ऑफलाइन क्लास नहीं चलेंगी, कल संडे है, कल की छुट्टी है, कोई ऑफलाइन क्लास नहीं चलेगी कल, सभी बैचों की छुट्टी रहेगी, है ना। और ऑनलाइन भी देखिए, ऑनलाइन के भी दोनों बातें हैं। यदि मैं आज कहीं नहीं जाता हूँ घूमने, है ना, तो फिर ऑनलाइन क्लास चलेगी आपकी कल। यदि मैं आज कहीं डिस्टर्ब रहता हूँ तो हो सकता है कल ऑनलाइन ना चले, दोनों ही बातें। अगर कल ऑनलाइन क्लास चलेगी शाम को तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, और यदि कल ऑनलाइन क्लास नहीं चलती है तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा। क्लियर है? चलिए आप सभी को क्लास को समापन की ओर ले चलते हैं। बिल्कुल 9:48 हो गई हैं, हमारे जाने का समय हो गया है और आपके भी अब अन्य कामों का समय हो गया है। तो चलिए इतना ही पढ़ते हैं आज, आगे की बात करेंगे कल। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को शुभ रात्रि, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। ठीक है, चलिए मिलेंगे आगे की क्लास में अगली बार।